हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 11.1 चल रहा था। 11.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 की लैंग्वेज बच्चों आपको यहाँ दे रखी है और इसमें एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब इसकी लैंग्वेज को समझ, इसमें क्या है। जैसे कि बच्चों एक राउंड टेबल थी बच्चों, ठीक है। अब उसका कवर बनाया गया बच्चों, और कवर में कुछ 6 डिजाइन ऐसे डाली गई है, देख सकते हो। और ये 6 की 6 डिजाइन जो है ना बच्चों, बराबर बराबर है। ये सबकी सब डिजाइन आपस में क्या है, बराबर है। ये आपको दिया हुआ है। अब बच्चों टेबल कैसी थी, राउंड, और ये भी कैसा है, राउंड। तो कहने का मतलब सर्किल की शेप में है, वृत्त की आकार में है बच्चों। तो इसका मतलब इसकी रेडियस भी होगी। तो रेडियस आपको दे रखी है, देख सकते हैं कितना, 28 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखी है। तो अपन यहाँ आर लिख लेते हैं, 28 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब इसके बाद आपसे क्या कहा, इसमें क्या निकालने के लिए बोला। तो इसमें आपको कॉस्ट निकालना है बच्चों, मतलब कीमत निकालना है। किस चीज की, ये जो 6 डिजाइन बनाए ना, इसकी आपको कीमत निकालना है। अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखो आपको ये चीज दे रखी है, 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 0.35 रुपीज लगेगा। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख सकते हैं यार, यहाँ सेंटीमीटर पे स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब स्क्वायर कब लगता है, जब एरिया निकाला जाता है। तो मुझे एरिया निकालना पड़ेगा। अब एरिया किसका निकालूंगा मैं, तो जिसकी कीमत दे रखी है उसका एरिया निकाल लूंगा। तो ये कीमत जो है ना, वो डिजाइन की दे रखी है। और कौन सी डिजाइन, ये जो 6 डिजाइन है। तो कहने मतलब मुझे 6 डिजाइन का एरिया यहाँ निकालना है। तो सबसे पहले एक डिजाइन पे बात करते हैं बच्चों पर। तो एक डिजाइन कुछ ऐसे है, और आपको पता है कि ये डिजाइन क्या कहलाती है। तो ये डिजाइन कहलाती है बच्चों आपके पास सेगमेंट। कहलाती नहीं कहलाती, सेगमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं वृत्तखंड। तो ये आपके पास सेगमेंट है बच्चों। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर 6 सेगमेंट है, और आपको 6 सेगमेंट का एरिया निकालना है। अब ये जितना भी निकले उसको आप 0.35 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आपका कीमत पता चल जाएगा कि टोटल कितनी कीमत यहाँ लगी है। और एक चीज और दे रखी है कि √3 जो है वो 1.73 है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं डिजाइन का एरिया निकालता हूँ। तो यहाँ पर कुछ बात लिखेंगे अपन, लेकिन उससे पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ डिजाइन, हिंदी में डिजाइन का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा बच्चों एरिया ऑफ 6 सेक्टर, सॉरी सेगमेंट। एरिया ऑफ 6 सेगमेंट मतलब 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, और साथ में साइन थीटा। ये एक सेगमेंट का है। 6 का निकालने के लिए आप क्या करोगे, 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो बच्चों, यहाँ वैल्यू रखते हैं, 6 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, आर का स्क्वायर है और आर दे रखा है 28। तो ये लो 28 इंटू 28। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं थीटा की। थीटा आपको दूर दूर तक नहीं दे रखा है। तो बच्चों थीटा को निकालने के लिए तो मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी। अब देखो थीटा कैसे निकलेगा। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मान लेते ये एक सर्किल है, तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा ना। मान लेते ये सेंटर इसका यहाँ है। ओके, अब इस सेंटर को अगर मैं यहाँ मिलाऊं ऐसे करके, या इस कोने से मिलाऊं, तो आप देखेंगे यहाँ पर बच्चों टोटल कितने सेगमेंट बनेंगे, मतलब कितने वृत्तखंड बनेंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ 6 बन रहे। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये 6 के 6 सेगमेंट जो है ना, पूरा एक राउंड बना रहे हैं। और एक राउंड में कितना डिग्री होता है आप सभी को पता है, 360 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि जो 6 सेगमेंट है ना, 6 वृत्तखंड, वो 360 बनाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों अपन लिखते हैं सबसे पहले तो कि 6 जो सेगमेंट है मतलब वृत्तखंड, वो 360 डिग्री बनेंगे। तो मैं यहाँ से एक सेगमेंट का निकाल लेता हूँ कि एक सेगमेंट कितना बनाएगा। तो एक सेगमेंट बनाएगा बच्चों 360/6, ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, कट करेंगे तो 60 आएगा बच्चों। तो आपको यहाँ पता चल चुका है कि जो थीटा है ना, वो कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने वैल्यू रखते हैं थीटा की। कितनी रखेंगे बेटा, 60। और नीचे क्या चल रहा था, 360 माइनस आर स्क्वायर, वापस से देखेंगे तो यहाँ आएगा 28 इंटू 28, और अपॉन में 2, और साथ में साइन थीटा। थीटा क्या रखोगे, 60। अब एक काम करते हैं बच्चों, साइन 60 की वैल्यू भी लगे हाथ रख देते हैं। क्या होती है, √3/2। तो इसको हटाकर मैं यहाँ लिखूंगा √3/2। चलो सॉल्व करते हैं। पहले इधर की तरफ देखते हैं। तो आप देखोगे 7 से 28 कट जाता है 4 बार, 0 से 0 कट जाएगा, और 6 से 36 कट जाएगा बच्चों कितनी बार, 6 बार। अब आप देखोगे कि यार ये 2 से कट रहा है 2 बार, और ये 2 से कट रहा है बच्चों 3 बार। अब बाकी ये 3 और किसी से यहाँ नहीं कट रहा है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा है। चलो इधर आते हैं। तो आप देखोगे 2 से 28 कट जाएगा 14 टाइम, और 2 से 28 कट जाएगा 14 टाइम। तो जो बचा उसे लिखते हैं यहाँ पर अपन। तो 6 तो एज इट इज, मल्टीप्लाई एज इट इज। यहाँ ऊपर देखेंगे तो 22 बच रहा है, 2 बच रहा है,
28 बच रहा है, और देखो और कुछ बच रहा है 22, 2 और 28 के अलावा कुछ नहीं बच रहा। नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 बच रहा है बेटा, और माइनस में देखेंगे तो 14 इंटू 14 बच रहा है, और नीचे सब कुछ कट गया, और साथ में √3 बच रहा है। √3 को आप क्या लिखोगे, 1.7। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे बच्चों 1.7। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, ठीक है, 44 आ गया। और 44 को बच्चों अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 28 से। तो देखो 4 8 जार क्या होता है 32, ऊपर गया 3, 4 2 जा 8, और 8 में जब आप 3 प्लस करेंगे बच्चों तो 11 आएगा। सेम फिर से सेम काम करते हैं बच्चों, 4 8 जा 32, ऊपर गया 3, वापस से 11 बनेगा। मल्टीप्लाई करने पर बच्चों आपके क्या मिला 2 3 2 1। तो आपके पास रिजल्ट आया यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 1 2 3 2, और नीचे क्या चल रहा था 3, पीछे की तरफ गए बच्चों। 14 को 14 से इंटू करते हैं तो 196 आता है, ठीक है। अब इसको 17 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो 17 की टेबल नहीं पता बच्चों तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 7 का क्या होता है 42, ऊपर गया 4, 7 9 का 63 होता है। 63 में 4 प्लस करेंगे तो 67 आएगा। 6 ऊपर गया, 7 1 का 7, और 6 प्लस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 13। ओके, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, फिर उसके बाद 9 और फिर 1। बच्चों यहाँ पर 2, यहाँ पर 13 आया, कैरी किया 1, फिर 13 आया, कैरी किया 1, और ये 3 आया। तो आपके पास ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 3 3 3 और 2। अब बच्चों ये मल्टीप्लाई कर लिया, पॉइंट इसमें था एक के बाद, तो ये लोग एक के बाद मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब आगे की कैलकुलेशन देखना ध्यान से। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपके पास एक तो 6 चल रहा है, ओके, यहाँ पर 1, देखो यहाँ पर मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ लगे हाथ, तो एलसीएम लेते हैं बच्चों यहाँ पर अपन, तो एलसीएम कितना आएगा 3 आ जाएगा एलसीएम। ओके, 3 से 3 एक बार कट होगा, और एक को ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 2 आएगा, माइनस एज इट इज। अब 1 से 3 बार कट होता है तो 3 को यहाँ इंटू करेंगे इस जगह 3 को, तो आपके पास आएगा 6.99 और 9, ठीक है। जैसे 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा। अब माइनस करते हैं इसको, तो बच्चों देखो इसको माइनस कैसे करें, तो आपको पता है 1232.0 लिख सकते हैं, और यहाँ आएगा 999.6। माइनस करेंगे तो यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पर बच्चों 1 रह गया, ये इसको दे देगा 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गया 2 बचा, यहाँ देख सकते हो 2 बचा रह गया, ये इसको दे देगा तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ फिर 1 बचा रह गया तो 11 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, और एक चीज और, ये कट हो जाएगा बच्चों कितनी बार 2 बार, तो 2 आ गया, और इन दोनों को माइनस किया ना तो कितना मिला 232.4। चलो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, पॉइंट एज इट इज। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर 6, फिर 4, ये बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया पता चल चुका है अभी कि इस 6 डिजाइन का एरिया कितना था, ये पता चल चुका है, ठीक है। अब आपको कीमत निकालना है, क्या निकालना है कीमत, तो देखो वो भी निकालते हैं। तो लिखते हैं बच्चों सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कीमत क्या था, तो आप देखोगे 0.35 रुपीज था 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो लागत है वो इतना है। अब अपन को पूरे का निकालना है, और पूरा कितना है बच्चों, तो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हिंदी में क्या लिखोगे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत। अब इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 464.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, और आपका आंसर आ जाएगा किसमें, रुपीज में। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कहाँ करें, तो इधर ही करते हैं। यहाँ देखो बच्चों आपके पास 464 है, और साथ में 8 भी है, पॉइंट बाद में लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ 35 है। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 से करते हैं, तो 40 ऊपर गया 4, 20 और 4 24, ऊपर गया 2, 30 और 2 32, ऊपर गया 3, 20 और 3 23 आ गया। अब 3 की बारी है बच्चों, चलो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 8 4 आपको पता है 24, ऊपर गया 2, 12 और 2 14, ऊपर गया 1, 18 और 1 19, ऊपर गया 1, फिर उसके बाद 12 और 1 13। अब चलो इसे प्लस करते हैं, तो 0 8 6, यहाँ पर आएगा बच्चों 12, कैरी किया 1, फिर आएगा आपके पास 6 और 1, तो रिजल्ट आया मल्टीप्लाई करने पर 162, फिर 680। अब पॉइंट लगाते हैं बच्चों, तो देखो आप देखोगे
2 यहाँ है और एक यहाँ है, टोटल 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3, तो पॉइंट 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। और आपको पता है पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो आप लिखेंगे ओनली 162.68 और पीछे लगा देना रुपीज, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी लेते हैं। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 आप यहां देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपको एंगल दे रखा है P और रेडियस दे रखी है आपको R, और आपसे कहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर इसमें से क्या बनेगा। तो आपको पता है बच्चों के एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है ना वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, अब आपको पता है R जो है ना वो बड़ा दे रखा है और थीटा की जगह आपको क्या दे रखा है P, तो ये शक्ल जहां भी बनेगी ना वही अपना करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर नीचे 360 आना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी नीचे 360 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ आप देखोगे बच्चों आर पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर आर पे स्क्वायर है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब यहाँ देखो 360 नहीं आ रहा लेकिन आर पे स्क्वायर है, आप देखोगे कि बच्चों 2 से ये कट होता है ना तो 360 ही आता है, और आप जब देखोगे सोल्व करने पर जो शक्ल बनेगी ना वो यही बनेगी, तो ऑप्शन डी वाला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अब वीडियो पसंद आई हो और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।